हेलो स्टूडेंट्स, रिडॉक्स टाइट्रेशन आज हमारा टॉपिक है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ सुधीर अरोड़ा। तो आप सबका वेलकम करता हूं। तो लेट अस स्टार्ट रिडॉक्स टाइट्रेशन। फ्रेंड्स, सबसे हम पहले बताएंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। रिडॉक्स टाइट्रेशन इज अ ब्रांच ऑफ टाइट्रेशन। जैसा कि आप पहले से जानते हैं टाइट्रेशन के बारे में, तो ऐसे ये एक और ब्रांच है जो कि टाइट्रेशन की ही ब्रांच है, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होती है। आप पहले से जानते हैं कि टाइट्रेशन जो टेक्निक होती है किसी न किसी पर्टिकुलर रिएक्शन पे बेस्ड होती है, जो कि क्वांटिटेटिव नेचर की होती है। जैसे कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हमारी एसिड बेस्ड रिएक्शन पे आधारित होती है, ऐसे ही रिडॉक्स टाइट्रेशन जो है उसका जो आधार है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। फ्रेंड्स, रिडॉक्स शब्द जो है वो आरईडी और ऑक्स ओएक्स से मिलकर बना है। तो आरईडी का मतलब होता है रिडक्शन और ओएक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। So it involve reaction between oxidizing agent and reducing agent। यानी कि ये रिएक्शन इन्वॉल्व कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच में और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में। इसका एक एग्जाम्पल जो है जो हम ले सकते हैं यहाँ पर, वो है टाइट्रेशन ऑफ K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, फेरस सल्फेट के अगेंस्ट जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ पर डाई फिनाइलमीन जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक इंडिकेटर है। एंड फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो इंडिकेटर होता है वो हमारे टाइट्रेशन की जो रिएक्शन की कंप्लीशन है उसको वो इंडिकेट करता है। तो इंडिकेटर यहाँ पर डाई फिनाइलमीन एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे हम KMnO4 की अगर टाइट्रेशन करते हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ, तो वहां पर KMnO4 इटसेल्फ एज अ सेल्फ इंडिकेटर। कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके अलावा। सो बेसिकली redox titration is a technique which is based on redox reaction which is involving oxidizing agent and reducing agent in a reaction. So next, अब हम जानेंगे भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये होता क्या है। ऑक्सीडेशन जो है इट इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए रिएक्शन। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है किसी रिएक्शन में, उसको बोलते हैं हम कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए रिएक्शन। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, यहां पर हमने फेरस आयन लिया है जो कि Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है और दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहां पर हमारे फेरस आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही पैरेलल जो है रिडक्शन होता है, जो कि प्रोसेस है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। यानी रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए रिएक्शन। जैसे कि हमने एग्जांपल शेयर किया यहाँ पर, Ce+4 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये सीरियम सल्फेट से आया है Ce+4, जो कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और खुद को वो Ce3+ में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन टेकिंग इसका नेचर है। और यहां पर हम इसको कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने ब्रीफ में देखा दोनों रिएक्शंस में, दोनों एग्जांपल्स में, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। अब आगे हम मूव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। हम भली बात ही जानते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट्स होते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडाइज करता है। इट टेक्स इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सब्सटेंस हुम इट ऑक्सीडाइज, यानी जिस सब्सटेंस को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो इसका अपोनेंट है रिएक्शन में, तो वहां पर क्या कर रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेता है ऑक्सीडाइज करके दूसरे सब्सटेंस को। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? इसका पहला एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, जो कि एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि K2Cr2O7 है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम ब्रोमेट KbRO3, पोटेशियम आयोडेट KiO3, आयोडीन I2, सीरियम सल्फेट CeSO4 होल ट्वाइस। ये सब के सब फ्रेंड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वैसे तो इसके अलावा और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट यहां पर हमने स्पेशली जो हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज किए जो कि हमारे मेजर हैं, जो सिलेबस में लिस्टेड है मेजरली।
तो ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल्स थे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच रिड्यूस ए सब्सटेंस, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सब्सटेंस होम इट रिड्यूस। यानी कि ये जिसको रिड्यूस कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं अपने, यानी खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे लेकिन दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करता है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद को नहीं, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। अब उसको रिड्यूस करना तो उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज होकर उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज ए रिड्यूसिंग सब्सटेंस। एग्जाम्पल्स इसके क्या है? सोडियम थायोसल्फेट इसका वन ऑफ द स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह भी काम करता है। दूसरा एग्जाम्पल है आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 जो कि अगेन प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह काम कर सकता है। फेरस सल्फेट और इसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड। तो ये हमारा चारों के चारों एग्जाम्पल्स, अगेन जो मेजर एग्जाम्पल है मैंने जो लिए हैं, इसके अलावा और भी होते हैं बट मैंने मेन वही एग्जाम्पल चूज किए हैं जो ज्यादातर रोटेट कर रहे हैं हमारे सिलेबस में। नेक्स्ट है व्हाट आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। पोटेशियम परमैंगनेट अगर एज ए टाइटेंट इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट्स की हम उससे कंसेंट्रेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करके, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं परमैग्नोमेट्री ब्रांच। यानी परमैग्नोमेट्री ब्रांच वो ब्रांच है रिडॉक्स टाइट्रेशन की जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट को इस्तेमाल करते हैं एज ए टाइटेंट कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ various reducing agent which can quantitatively react with KMnO4 and fulfilling all the conditions of titration as a principle. दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो K2Cr7। अब यहाँ पर इस ब्रांच को बोलते हैं हम डाइक्रोमेट्री, क्योंकि देखिए यहाँ पर Cr 2 है इसलिए डाइक्रो वर्ड याद रखना बहुत आसान है। तो क्रोमियम के 2 हैं इसलिए डाई वर्ड का यूज किया है, साथ में क्रो प्लस मीट्री। मीट्री मीन्स मेजरमेंट होता है। अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है हमारा बेसिकली एज ए टाइटेंट इस्तेमाल किया जा रहा है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो इसके विरुद्ध, इसके अगेंस्ट हम बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि फेरस सल्फेट फॉर एग्जांपल की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोटेशियम ब्रोमेट। पोटेशियम ब्रोमेट जो इस्तेमाल होता है एज ए टाइटेंट जिन ब्रांचेस में, उस ब्रांच को हम बोलते हैं ब्रोमोमेट्री। ब्रोमोमेट्री वो ब्रांच है रिडॉक्स टाइट्रेशन की जिसमें पोटेशियम ब्रोमेट को इस्तेमाल करते हैं एज ए टाइटेंट टू चेक द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल अमीन, जैसे हम NH2OH की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है। ऐसी आर्सेनिक है उसका हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, SN का हम निकाल सकते हैं, और इवन एक जो फेमस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है आइसोनियाजिड, वो भी हम ऐसे आउट कर सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट है पोटेशियम आयोडेट। पोटेशियम आयोडेट टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन है जिसमें पोटेशियम आयोडेट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री। अब 2 ब्रांच हैं जो कि आयोडीन टाइट्रेशन के अंडर क्लासिफाइड है जिसमें आयोडीन एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है और एज ए टाइटेंट इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स आयोडीमेट्री वो ब्रांच है रिडॉक्स टाइट्रेशन की जिसमें हम आयोडीन का सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड और वाटर में बनाते हैं, फिर हम सीधे सीधे इंडिकेटर यूज करके उसको हम किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ टाइट्रेट आउट करते हैं, यानी रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। जैसे हम सोडियम थायोसल्फेट फॉर एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पर एक सुइटेबल इंडिकेटर जैसे कि स्टार्च इस्तेमाल किया जा सकता है। आयोडोमेट्री वो ब्रांच है बेसिकली, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम आयोडीन को लिबरेट कर रहे हैं। जो लिबरेटेड आयोडीन है फिर हम उसको टाइट्रेट आउट करते हैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट का ऐसे करना, तो हम कॉपर सल्फेट को पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करते हैं, आयोडीन लिबरेट होती है। ये जो लिबरेटेड आयोडीन है हम इसको फिर सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करते हैं यूजिंग स्टार्च एज ए इंडिकेटर। नेक्स्ट है सीरियम सल्फेट। सीरियम सल्फेट जो है हमारा सीरीमेट्री ब्रांच जो होती है जिसमें कि हम सीरियम सल्फेट यूज करते हैं जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर सीरियम सल्फेट एज ए टाइटेंट इस्तेमाल किया जाता है। अब सीरियम सल्फेट के अगेंस्ट हम बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि आर्सेनिक ऑक्साइड, जैसे कि फेरस सल्फेट का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं।
तो सीरीमेट्री वो ब्रांच है रेडॉक्स टाइट्रेशन की जिसमें हम सीरियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। ये जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जितनी भी ब्रांचेज हैं जिसमें जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब हम एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मजबूत कर देता है, स्ट्रेंथन कर देता है। तो फ्रेंड्स, एक ब्रीफ में मैं दोबारा इसको रिव्यू कर लेता हूं। Redox titration is a branch of titration which is based on redox reaction. It involves reaction between oxidizing agent and reducing agent. Oxidation is loss of electron in a reaction. Reduction is process of gain of electron. Oxidizing agent is a substance which oxidize other substance, and it takes electron of substance whom it oxidizes. Examples are KMnO4, K2CR7, KBrO3, KiO3, iodine, cerium sulfate. Reducing agent is a substance which reduces another substance. It gives electron and give it to another substance whom it reduces. Example is sodium thiosulfate, arsenic oxide, ferrous sulfate, oxalic acid. Branches of redox titration are permagnometry, dichrometry, bromometry, आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री, सीरीमेट्री। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू था रेडॉक्स टाइट्रेशन का, जो कि आपको थोड़ी सी मदद करेगा व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू स्टडी इन रेडॉक्स टाइट्रेशन, एंड इट्स अ सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू अबाउट द रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो हम एक पर्टिकुलर थीम से इस लेक्चर को क्लोज करेंगे, नॉलेज एंड फ्यूल ऑफ मोटिवेशन is an excellent blend to do the things and reach the success. Suppose फ्रेंड्स, मैंने हमेशा कहा है, जैसे नॉलेज होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, प्लस जो मोटिवेशन है वो आपको उस नॉलेज को गेन करने के लिए एनर्जी की तरह काम करता है, फ्यूल की तरह काम करता है। अगर इन दोनों का ब्लेंड हम लाइफ में लेके चलेंगे तो डेफिनेटली हम चीज़ें आसानी से कर सकते हैं और हम सक्सेस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सो विद दिस मैसेज I close this lecture. Thanks for the listening this video. Thank you very much. अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट एज वेल. Thank you very much.